13 साल की एक लड़की खिलौने की तरह शांत बैठी थी। दूसरों को उसके चेहरे पर मेकअप लगाने देती रही, क्योंकि आज रात वह एक ऐसी चीज बननी थी जिस पर एक दाम लिखा होगा। यह नीलामी खास तौर पर नन्ही लड़कियों को बेचने के लिए थी। मेहमान सभी अमीर और ताकतवर आदमी थे। लाल रंग में पहनी लड़की रात का पहला आइटम थी और उसकी शुरुआती कीमत पहले ही 30 लाख थी। लेकिन इन बूढ़े दरिंदों के लिए ये रकम कुछ भी नहीं थी। असली मजा तो पहली खून चखने में था। जैसे जैसे कीमत बढ़ती गई, लड़की बस रोती रही। थोड़ी देर के लिए चुप्पी छा गई। उसकी आंखों में आंसू देखकर वो विकृत लोग और भी ज्यादा उत्साहित हो गए। जोर जोर से बोली लगाने लगे। जल्दी ही दाम 70 लाख तक पहुंच गया। लेकिन मेजबान औरत ने उन्हें कंजूस कहकर डांटा। आखिरकार उसने ये लड़की को पाने के लिए कई गांव जला दिए थे। जैसे जैसे नीलामी खत्म होने को थी, आखिरी लड़की सामने आई। एक दुर्लभ नस्ल की सफेद बालों वाली लड़की। उसकी नैन नक्श बहुत सुंदर थे। उसका शरीर कभी छुआ तक नहीं गया था। जैसे ही वो स्टेज पर आई, पूरा नीलामी हॉल उत्साह से गूंज उठा। शुरुआती बोली 1 करोड़ होने के बावजूद ये जानवर उसके लिए पागलों की तरह लड़ रहे थे। लेकिन बाकियों के उलट ये लड़की घबरा नहीं रही थी। उसे नहीं पता था कि इन कमीनों ने पहले कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर दी थी। लेकिन एक बात उसे साफ थी, आज रात इन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। जब वो स्टेज पर अपनी ताकत दिखा रही थी, उसके साथी पहले ही पीछे के हिस्से में घुस चुके थे। एक ने एक गार्ड के सिर पर बोतल फोड़ी, फिर अपनी स्कर्ट के नीचे से लंबी राइफल निकाली। बड़ी सटीकता से उसने एक के बाद एक दुश्मन गिराए। कुछ ही पलों में गार्ड्स को खत्म कर दिया। फिर उसने चाबी ढूंढी और कैद में बंद लड़कियों के पास फेंक दी। फिर मुख्य हॉल की तरफ दौड़ी, सफेद बालों वाली लड़की की मदद करने। इस बीच सफेद बालों वाली लड़की अभी भी लड़ रही थी। दुश्मन बहुत थे। उसकी बंदूक तक गर्म हो रही थी। मेजबान औरत इस अफरा तफरी के बीच भागने की कोशिश कर रही थी। जैसे ही वो लड़की उसे निशाना बनाकर गोली चलाने वाली थी, अचानक एक सैनिक ने, जो जादू भी जानता था, उसे मारता है और वो दूर जाकर गिरती है। लेकिन उसके साथ ही समय रहते आ गई। उसकी साथी ने अपनी स्कर्ट के नीचे से दूसरी हथियार निकाली और टीम के साथ मिलकर दुश्मनों को तेजी से खत्म करने लगी। सफेद बालों वाली लड़की ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। हाथों के चारों ओर आग के तत्व इकट्ठे हो गए और एक जबरदस्त जादू बन गया। उसने उसे छोड़ दिया। पूरा किला आग की लपटों में घिर गया। ये वही संकेत था जिस पर वे पहले से सहमत थे। बाहर एक आदमी अपने हाथ में बैरेट स्नाइपर राइफल लेकर खड़ा था। जादू के जरिए उसने भागती हुई मेजबान पर निशाना साध लिया। उसे लगा कि वो बच निकली है, लेकिन वह पूरी तरह गलत थी।